देखिएगा टाइम का मतलब होता है समय, लेकिन टाइम्स का मतलब काल। टाइम्स का मतलब काल या गुना होता है। काल या गुना होता है। जैसे कहीं लिखा है कि 5 टाइम 5 है ना, चेक करने से गलत हो जाएगा। क्या होगा? 5 टाइम्स क्या 5 इक्वल टू कितना? टाइम का मतलब टाइम का मतलब समय और टाइम्स का मतलब क्या? गुना या काल। क्लियर है? इसलिए टाइम एंड टेंस नहीं होता है, टाइम्स एंड टेंस होता है, समय और काल। क्लियर है? चलिए आगे लिखेगा पाउडर। पाउडर पाउडर पाउडर, अरे पाउडर होगा ना, पाउडर। पाउडर मतलब चूर्ण। और पाउडर्स का मतलब खुराक। खुराक खुराक खुराक। जैसे डॉक्टर बोलता है ना कि आप 3 खुराक लीजिए, तो 3 पाउडर की पाउडर्स होगा। तो ये पाउडर अपने आप में काउंटेबल कि अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। जब उसमें ये सब ये लगाएंगे तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। पीपल मतलब लिखवा दिए हैं, है ना। चलिए लिखेगा एडवाइस का मतलब सलाह और एडवाइसेस का मतलब सूचना। एडवाइस का मतलब सलाह, एडवाइसेस का मतलब सूचना। ग्राउंड का मतलब धरती। चलते रहिए स्पीड में। ग्राउंड का मतलब धरती। ग्राउंड का मतलब धरती और ग्राउंड्स का मतलब कारण या मुद्दा। ग्राउंड्स का मतलब कारण या मुद्दा। ग्राउंड्स का मतलब कारण या मुद्दा। क्लियर है? ग्राउंड का मतलब धरती और ग्राउंड्स मतलब कारण या मुद्दा। क्लियर है? आगे लिखिएगा भेस्पर का मतलब संध्या। लिखवा दिए? देखिए भेस्पर मतलब संध्या। भेस्पर मतलब संध्या और भेस्पर मतलब शाम की आरती। संध्या संध्या नहीं, एकदम झोल हो जाता है। भेस्पर का मतलब शाम की आरती। रूट का मतलब फल और फ्रूट्स मतलब परिणाम। ठीक है ना? माइनर का मतलब तरीका और माइनस मतलब व्यवहार। माइनस मतलब व्यवहार, यानी मैनर्स मतलब बिहेव होता है और मैनर मतलब मेथड होता है। अरे क्लियर है? उसके बाद लिखिएगा बॉर्डर लिखिए। ठीक है? सैंड्स लीजिए ना। सैंड मतलब बालू, सैंड्स मतलब रेगिस्तान। लिखिए स्पेक्ट्रल। स्पेक्ट्रल का मतलब, स्पेक्ट्रल में एस नहीं लगाइएगा, तब ये हो जाएगा तमाशा। स्पेक्ट्रल का मतलब तमाशा और स्पेक्ट्रल्स का मतलब चश्मा। स्पेक्ट्रल का मतलब तमाशा और स्पेक्ट्रल्स मतलब चश्मा। आयरन लिखिए हैं, आयरन लिखिए ना। लिखिएगा प्रीमाइस। प्रीमाइस प्रीमाइस का मतलब होता है प्रस्तावना। प्रीमाइज। हाँ, प्रीमाइस का मतलब होता है प्रस्तावना। अरे पेपर उसी से ना बना है। और प्रीमाइसेस का मतलब परिसर। प्रीमाइसेस मतलब परिसर। परिसर समझते हैं? 4 दीवारी नहीं, आगे खुला जगह होता है, उसी को प्रीमाइसेस कहते हैं। परिसर। हाँ परिसर। क्लियर है? उसके
उसके बाद लिखिएगा क्लास में पटना। ठीक है हम आसाम में बात करते हैं आपसे, हम क्लास में हैं। हो गया। प्रीमाइस का मतलब क्या बोले हैं? प्रस्तावना। प्रीमाइसेस का मतलब परिसर। परिसर क्लियर है। लिखिएगा क्वार्टर का मतलब, क्वार्टर होता है ना, क्वार्टर का मतलब 1/4, 1/4। और क्वार्टर्स का मतलब भवन। इसलिए देखते हैं सीएम क्वार्टर होगा कि क्वार्टर्स होगा? क्वार्टर्स होगा। अरे होगा ना। देखिएगा कस्टम, कस्टम CUSTOM, कस्टम मतलब रीति रिवाज। कस्टम का मतलब रीति रिवाज और कस्टम्स का मतलब टैक्स। उसको हिंदी में बोलते हैं सीमा शुल्क। सीमा शुल्क, सीमा शुल्क। कस्टम्स का मतलब सीमा शुल्क। घर जाइए। बारिश हुई है और भी नहीं मिलता। 12 बजे निकलिए। और पढ़ना भी तो रहता है। पढ़ना में टाइम मेंटेन करिए, नहीं तो 3 बजे बैठ कर देते हैं, है ना। टाइमिंग मेंटेन करिए, है ना। क्लियर है। कस्टम का मतलब क्या बोले हैं? रीति रिवाज। रीति रिवाज। और कस्टम्स का मतलब सीमा शुल्क। सीमा शुल्क। क्लियर है। प्रीमाइस का मतलब क्या होगा? प्रस्तावना। प्रीमाइसेस मतलब परिसर। ऑर्डर लिखवा दिए हैं। ऑर्डर नहीं सर, अरे ऑर्डर ना लिखवाएं। ऑर्डर लिखवाया। लिखाए हैं ना। बैग होगा, देखो 17 हुआ सर। हाँ कॉपर का मतलब तांबा। कॉपर का मतलब तांबा और कॉपर्स का मतलब सिक्का। कॉपर का मतलब तांबा और कॉपर्स मतलब सिक्का। क्लियर है? हो गया। एक बार सुनेंगे, क्लियर है ना। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है तब सुने देखते बाद। कोई दिक्कत किसी को? सिक्का। कॉपर का मतलब तांबा, तांबा और कॉपर्स का मतलब सिक्का। क्लियर है? कल सुनेंगे, इसको सुनाना है। जैसे ही पूरे वुड्स में क्या अंतर है कंफ्यूजन बोलना। क्लियर? पैराग्राफ चेंज कर दीजिए आगे। 4-5 लाइन छोड़ दीजिएगा। यस सर। 4-5 लाइन को भी आगे लिखिए ना, अगला पढ़ना लिखिए। क्लियर है? बैठ होंगे वहाँ। अरे क्लियर है? चलिए आगे। चलिए हम लोग ये बताएं नाउन के बारे में, है ना, कि कौन सा शब्द है जो आएगा और वो चेंज होते चला जाएगा मीनिंग के अनुसार। अब जो हम लोग सीखेंगे
जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? नाउन एंड नंबर। क्लियर है? तो नाउन एंड नंबर में हम लोग को क्या पढ़ना है इसका जानकारी होना चाहिए। इसको बोलते हैं कि संख्याओं का खेल। क्लियर है ना? कि संख्या को कैसे मापा या तौला जाता है। क्लियर है? लिखिए तो नोट बनाइए। पहले आइए, पहले क्या है सर? क्लास खोले 3 बजे टाइमिंग 3 पे पहुंच जाता है क्लास। ठीक है, चलिए हो गया। हाँ सर। नाउन है क्या? नंबर है ना? संख्या का खेल इसमें सीखना है हम लोग को। लिखेगा आमतौर पर एक को छोड़कर सारी संख्याएं, आमतौर पर एक को छोड़कर सारी संख्याएं पूर्णक माना जाता है। आमतौर पर एक को छोड़कर सारी संख्याएं पूर्णक माना जाता है। यानी अगर 1 यानी क्या, एक को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी संख्या है वो सिंगुलर नहीं क्या, पूर्णक माना जाएगा। क्लियर है? जैसे में अगर हम बोले कि 1 पेन है, लेकिन 2 पेन होगा कि पेन्स होगा? पेन्स होगा। लिखेगा 1 पेन, लिखेगा 2 पेन। जल्दी जल्दी करिए। 2 पेन्स, 5 पेन्स, etc। क्लियर है? लिखेगा जैसे लिखेगा 100 स्टूडेंट्स has been taught 100 students has been taught in the classroom 100 students has been taught in the classroom 100 students has been taught in the classroom 100 students has been taught in the classroom। यहाँ पर 100 जो है वो तो क्या है? आने वाला नाउन सिंगुलर की प्लूरल होगा। क्लियर है? देखिए लिखिएगा, नोट बनाइए। देखिए किसी भी संख्या को लिखने का दो तरीका हो सकता है। किसी भी संख्या को लिखने का दो तरीका हो सकता है। पहला वर्ड, पहला लिखेगा वर्ड। जैसे हम लोग बचपन में ये पढ़े थे कि वर्ड मतलब शब्द में लिखो और क्या अंक में लिखो, याद है? तो वर्ड में कैसे लिखते थे? 1 को ONE1, 2 को TWO, 3 को PH, ये वाला लिखते थे। ये वर्ड में है। वर्ड यानी क्या है? शब्द में। लेकिन अगर बोले 1 2 3 4, ये क्या चीज में है? शब्द में है। नहीं, क्या चीज डिजिट में है? अंक में, डिजिट में। तो किसी भी संख्या को लिखने का दो तजुर्बा होगा। क्या? एक तो वर्ड और दूसरा क्या? डिजिट का नंबर। लिखेगा दूसरा डिजिट। पहला लिखेगा शब्द वर्ड और दूसरा क्या? डिजिट। लिखेगा नोट 1 करके लिखेगा वर्ड एक को छोड़कर सदैव पूर्णक माना जाता है। वर्ड एक को छोड़कर सदैव पूर्णक माना जाता है। वर्ड एक को छोड़कर सदैव पूर्णक माना जाता है। वर्ड एक को छोड़कर सदैव पूर्णक माना जाता है। वर्ड एक को छोड़कर सदैव क्या पूर्णक माना जाता है? क्या चीज? वर्ड यानी क्या? शब्द। यानी शब्द जो होगा वो किसको छोड़ के? एक को छोड़कर सदैव सिंगुलर की प्लूरल। अरे क्लियर है? जैसे में वर्ड कहने का मतलब वो लिखेगा 1 2 3 4, लिखेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लिखिए ना। 1 2 3 4 5 6 शब्द आपका लिखने हैं। शब्द में लिखिए 1 2 3 4 5 etc। क्लियर है? यानी एक को छोड़ देंगे, 1 को छोड़ देंगे
तो सारे चीज सिंगुलर नहीं क्या पोलर माना जाएगा। जैसे लिखिएगा वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी करिए ताकि आगे हम लोग पहुंच सके। वन ऑफ माय बेस्ट क्या फ्रेंड्स, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, वन ऑफ माय बेस्ट क्या फ्रेंड्स लिखेगा आर कमिंग हियर टू हैंडल द सिचुएशन, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स आर कमिंग हियर टू हैंडल द सिचुएशन। अब ये बताइए हम आर होगा कि इज होगा? हाँ इज होगा। अरे क्लियर है? यस सर। अगर यहाँ लिखेंगे कि लिखेगा टू ऑफ देम, टू ऑफ क्या देम, टू ऑफ देम is not present in the classroom, two of them is not present in the classroom। आप बोलिए ऑफ है दोनों साइड नॉन और प्रोनाउन है वर्ब का डिसीजन। पहले से पहला ये क्या है? दो संख्या है, वर्ड है ना, ये होगा क्या होगा? आर होगा। जल्दी करिए, हो गया। अब प्रश्न यह उठता है कि दूसरा क्या डिजिट, जैसे लिखने का दो पहलू रहा, पहले नंबर 1 2 3 4 5, ये क्या चीज में? डिजिट में क्या सर। चीज में? डिजिट में। डिजिट चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, ये कभी भी फोल्डर नहीं, सदैव सिंगुलर माना जाएगा। क्लियर है? लिखेगा आगे। डिजिट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, 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 यह सदैव डिजिट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यह सदैव डिजिट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यह सदैव सिंगुलर माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। क्लियर है? सिंगुलर माना जाएगा। डिजिट चाहे कितना भी बड़ा लिख दीजिए, कभी भी प्लुरल नहीं, क्या सिंगुलर। लिखिए एग्जांपल में, हो गया। जैसे लिखिए अपना मोबाइल नंबर कितना है, लिखिए मोबाइल नंबर जो याद है वो लिख लो नंबर जा। अरे गलत सलत लिख लो ना, अपना ही बोलिए सर, आपका लिख लेते हैं। मेरा किससे लिखेगा? सबसे फ्री का हम ही लिखते हैं 7992428602। ऐसा भी आपका भी नंबर होगा, लिखेगा आर माई नंबर की इज माई नंबर, है ना, इज माई मोबाइल नंबर लिखो। आर माई मोबाइल नंबर इज माई मोबाइल नंबर, इज माई मोबाइल नंबर। ये देखिए तो ये एक है, एक से अधिक है, एक से अधिक है। ये लिखेगा 5 कौन वाला 5 5 of them, 5 of them are industrious, in the world. 5 of them are industrious in the world. 5 of them are industrious in the world. 5 of them are industrious in the world. हाँ सर, बोल रहा हूँ ना सर कि वो शनिवार पूरा दीजिए सर, है ना, कल पूरा क्लासेस एकदम सुबह से शाम तक अभी बैग नहीं है सर, है ना, शनिवार के पहले कोई समझे ना, कोई टाइम नहीं है सर। बहुत मैनेज करने का प्रयास कर रहा है ना। एक्चुअली मैं ऑनलाइन आया नहीं सर, जाना ऑफलाइन में मतलब पूरा बच्चा समझे ना, वही बच्चे लोग को बढ़िया से हम अपना प्रमोशन भी नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी वहाँ पे एडमिशन करेगा तो चालू नहीं कर रहा है ना सर। शनिवार
कि अब आपको क्या बोले हैं? हम ये बोले सर कि 5 ऑफ कौन वाला 5 ऑफ क्या दे यहाँ आर होगा कि ई होगा? ये होगा हर का डिसीजन क्लियर हो गया। तो कोई भी बंदा आपके बाद बोले कि 8 क्या लेगा भाग सिमिलर की बोल्डर बोलिए लिख के बताओ। अरे क्लियर है? अगर ये वाला एक होगा तब सिमिलर और अगर वो वाला एक होगा तब प्लूरल। हाँ अगर ऐसे दिखेगा 8 बॉय की बॉयज होगा तब ये फिर सिंगुलर नहीं तब क्या सिंगुलर होगा। क्लियर है? क्या है ये भी लिखना पड़ेगा। हाँ चलिए तो संख्या समझ गए। संख्या दो तरह से लिखा जा सकता है। कौन कौन? एक वर्ड में और दूसरा डिजिट में। ठीक है? यानी एक चीज कंफर्म है कि किसी भी संख्या को लिखने का कितना तरीका? दो तरीका। कौन कौन? वर्ड और क्या डिजिट। वर्ड चाहे एक को छोड़कर सारी वर्ड क्या प्लूरल प्लूरल और डिजिट जो है सब सिंगुलर। सदैव क्या सिंगुलर चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। क्लियर है? आप बताइए 1 बॉय होगा कि बॉयज होगा? वन बॉय बॉय 1 बॉय की बॉयज बॉय बॉय। यहाँ देखो और नहीं तो हम क्लास होके जा रहे हैं। ठीक ना? चाहिए नहीं मजाक नहीं आप लोग एक्टिविटी सुधार लीजिए और नहीं तो बता देते हैं ना कि कहाँ से पढ़ा के निकाल देंगे कोई पता नहीं चलेगा। और आपको कैपेसिटी नहीं है कि सर कहाँ से सिलेबस काट दिए दिल से बताते हैं। नहीं तो डिसिप्लिन है ना डेडिकेशन है ना डिवोशन है। आप लोग का टाइम कितना बजे थे? ईमानदारी पूरी पूरी आपकी लोग है। आप लोग को पता है आप लोग को पढ़ाने के लिए हम भूखे रहते हैं पूरा दिन सुबह से बैठ ले रहे हैं। अगर आप लोग 3 बजे नहीं आइएगा तब हम आराम से जाके खा के आएंगे। क्या भी नहीं गलत बोल रहे हैं। आराम से हम रूम चल जाएंगे खा के आइए सब और खा के आएंगे। 3 बजे आइए 3 से 4 घंटा पढ़िए। समझे? तो ना तो आप जी रहे हैं और ना हमको जीने दे रहे हैं। आपको आराम चाहिए हमको आराम नहीं चाहिए। खाना खाना जरूरी है। अरे खाना खाना क्या कपड़ा जरूरी है? जिसको नौकरी से मतलब होगा चलो SBI का 5,000 वैकेंसी दिया है कलर FCI का 5,000 उधर वैकेंसी दिया है। बात समझ रहे? उधर SSC का एग्जाम है। फिर देगा अभी SBI क्यों आने वाला है। IBPS कलर का एग्जाम ले लिया और ले रहा है। कल ही शाम वाला बैच कलर का दे के आया ना। बोल रहा था ना कि जितना पैटर्न पढ़ाया सब एकदम सेम टू सेम है। तुम्हारा कितना बजे क्लास रहता है? नहीं कोई क्लास अभी कितना बजे था? 3 कितना सोएगा? हाँ टाइमिंग मेंटेन करेंगे ना। ना कोशिश नहीं। क्लास अगर फिजिकल लेट होता है तो या तो छोड़ दो क्लास छुट्टी अगला दिन आओ। अगर हम आएंगे कल से रुको हम 5 दिन आते हैं कितना बजे? 2:30 बजे कहेंगे। अगर 2:40 कहेंगे आएंगे 3:30 बजे। आपको का कोई कंप्लेन नहीं ना होगा। बस अब इतना ही पूछ रहे हैं। अचानक कल आगे का हम ना रहेंगे कोई कंप्लेन होगा या ना होगा? ये बताइए। अरे होगा ना। मजा नहीं समझ रहा है एजुकेशन को ना। तो तुम लोग को वर्ड याद करना है ना कोई काम करना है ना काम करना है। क्लियर है? कोई भी चीज डिसिप्लिन है रिजल्ट हो जाएगा। रिजल्ट हो जाएगा। ऐसे इतना अच्छा बेवकूफ है जो पढ़ रहा है तो अरे हवा नहीं लगने देगा बता दो। इस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं बोलो। आदमी जानता है क्लास से 5 से 10 मिनट पहले आता है। क्यों आता है बता दो। कहीं किसी टीचर से पूछ लें कि वो रास्ता में चल के आएगा 5 मिनट उसको रिलैक्स होने लगेगा साथ में। तब उसका ब्रेन जो है ना 100% क्या हो जाएगा? सिक्योर हो जाएगा। तब क्लास में जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तब पूछेगा
और अगर यहाँ मान लो 3 बजे तक 3:10 में आओगे, तब तुम जानते हो खाली मैनेज करने वाला बोला है। गलत बोल रहा है। अभी भी तुम लोग का सिलेबस जितना नीचे है ना, बहुत जब से ये बैच 3 बजे हुआ है, नोटिस करना कि कितना खींच के कहाँ लेके चला है, सब पढ़ाते हुए, लेकिन उसका केयर नहीं। तुम टेस्ट कराती है तो टेस्ट में जैसे जो जो चैप्टर हम पढ़ाए हैं उसका क्वेश्चन मिलता होगा, जैसे पढ़ाएंगे तो मिल आता है ना। उसमें जैसे अभी कौन सा मतलब टॉपिक पढ़ा दिया है बताओ? प्रीपोजिशन और टाइम एंड टेंस, WH वर्ड और मॉडल और वॉइस, कितना 5 गो। ये बताओ, ये 5 गो चैप्टर में जैसे बनाती हो तो बनता है क्वेश्चन क्या ही बनता है? हाँ, क्योंकि WH वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन में घुस रहा होगा वो वर्ड में, बात समझे? तो जैसे ही रिलेटिव प्रोनाउन में तुम टच करोगे तो वो वाला कहानी क्या हो जाएगा? हम क्या बोले, तुमको दिक्कत हो रहा होगा हु, व्हाट और विच में और दैट में, समझ रहे ना बात को? बाद बाकी कहीं से प्रॉब्लम नहीं है। वो चीज़ का पूरा रिलेटिव प्रोनाउन वही नहीं पढ़ाएंगे, वो तो पढ़ाएंगे क्या चीज़ में, प्रोनाउन में। और अभी हम नाउन चला रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, ठीक ना? कोई एक चैप्टर उठाइएगा जो पढ़ाए हैं ना, क्वेश्चन बन जाएगा, और जब एग्जाम देने जाइएगा ना तो उस चीज़ में प्रॉब्लम फुटबॉल जैसा दिखेगा। आप लोग तो शेड्यूल का टेंशन, शुरू से एक वर्ड में कोई याद नहीं हो रहा है। क्या स्टूडेंट है, दिन भर 24 घंटा है वो भी काम होगा, टाइमिंग पर आ नहीं सकते। माता जी हम बता हो गया, क्लियर है? कभी भी एक चीज सीखिए। दूसरा नंबर चीज कि कभी भी फिगर से मुंह लगाना नहीं चाहिए, कभी भी। नोटिस करिए जो हम बोलना चाह रहे हैं कि अभी बोल रहे हैं ना, तो वो मास्टर के सामने आप 0 है, आपका वैल्यू 0 है, और जब आपका वैल्यू 0 रखिएगा तभी हीरो बनिएगा। क्योंकि हम अगर बोल रहे हैं आपको भविष्य के लिए बोल रहे है ना। उस दिन भी एक दिन बोले, इसको सुबह में गुस्सा गई पूरा, उसके बाद में फिर शांत हो गया, वो बच्चा है छोड़ दी। अभी फिर बोल रहे हैं, कल भी बोले, कल भी अभी बोले, अभी भी क्या है सिस्टम है, क्या अच्छा है? नहीं, आपसे हम पूछ रहे, आप ही अपने आप से पूछिए। अगर 2016-17 में जो होती ना मेरा बैच में, तो संतोष भैया तुम रोहित रहती नहीं विश्वास है, और ना विश्वास है तो उसका नमूना सुबह वाला बैच में बात तुमको बुझा जाएगा। क्योंकि सिकंजा कर दिए हैं पहले इंजर का, एक पाना को यूज करेंगे स्टार्टिंग से नहीं लगेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में पहले बैच बनाना था। अरे बात समझे? अब कहानी एक हफ्ते में 5 हुआ तो सेकेंड हफ्ते, अब थर्ड हफ्ते में हम लोग कुछ नहीं, तुम हमला काट ले चलेगा, जो दिए होगा क्या हो, बात समझे? बस कहानी खत्म, किया है या ना किया, सब तुम लोग से एक बंडल सुना देता है, तुम लोग नहीं सुनाता, बाहर सुनाता है, हो जाता है बड़ा। अच्छा, दूसरा टॉपिक बात करेंगे आपसे क्लास में। तो यही चलते हैं हम डिसीजन ये रखते हैं कि आज तो वैसा करना चले तो निकाल सके थे, बड़ा दूसरे ना चला जाएगा सीधा। फिर दूसरा दिन आएगा, दिमाग शांत रहेगा, ठीक है लॉक करिए बैठे, फिर करें 2-3 बार में तो शांति हो जाएगा, है ना। प्रयास करिए 2-40 तक आने के लिए, ठीक है? अब एक चीज समझ लिया, आराम से दिमाग को शांत करिए। नाउन में जैसे वन है तो वन पेन लिखते हैं, ये पेन किसकी वजह से आ रहा है? टू जो है यहाँ पेन होगा कि पेन्स होगा? पेन्स। ये किसकी वजह से हो रहा है? टू प्लस ऐसा क्यों?
टू प्लूरल है सर। अगर आप इसको हटा दें तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि इसमें बहुत सारे मतलब या तो 5 होगा 2 होगा यानी 1 से ज़्यादा होगा। यस सर। वही जो है इसको मजबूर कर रहा है पेन नहीं क्या चीज में पेन्स में। अरे क्लियर है हाँ सर। अरे वही मजबूर कर रहा है पेन नहीं क्या पेन से। पेन में अरे क्लियर है 1 पेन है क्योंकि ये वाला के अनुसार ये पेन आ रहा है अरे 2 के अनुसार क्या आ रहा है पेन्स आ रहा है। हाँ सर। 5 के अनुसार क्या आएगा बॉय पेन्स। की बॉय बॉयज। यानी बॉय जा रहा है 5 की वजह से 100 का मुझे बताइए 100 चलिए HUNDRD HUN DRD RED ये 100 है अरे क्लियर है आप बताइए ये 5 बॉय होगा कि बॉयज होगा बॉयज। बॉय क्यों होगा ये 5 की वजह से। 5 के वजह से तो ये 100 सही नहीं है गलत है ठीक है समझ रहे हैं 100 सही नहीं गलत है क्यों गलत है अब आप अपना दिमाग का लोड कीजिए 100 मतलब 100 अपने आप में एक। 100 के 100 और 100 में अंतर है अरे नहीं समझे 100 और 100 में अंतर है अंतर सर। है ना अंतर है हाँ 100 का मतलब 100 केवल। केवल 100 यस सर। और 100 मतलब 100। अरे क्लियर है इसका मतलब आपने 100 बोला था तो इसमें कै गो आदमी होगा ढेर सारे हो 100 सकता है। कब बोलेंगे 100 तब बोलेंगे जब मान लो ये लड़का होगा ऐसा ऐसा कै गो लड़का होगा 100 हो। 100 हो तो ये 5 की वजह से बॉयज लिख रहे हो और 100 की वजह से 100 को छोड़ रहे हो ये क्लियर है क्योंकि इसमें 100 को घुसा है कितना घुसा है 100 और वो हमें दिख नहीं रहा है तो यहाँ 100 गलत है सही होगा क्या 100 अरे याद रहेगा आप बताओ कि दर्जन क्या होगा दर्जन। दर्जन मतलब क्या समझे दर्जन। दर्जन मतलब दर्जन होना चाहिए दर्जन मतलब 12 सर। दर्जन मतलब क्या है वो 12 इसमें क्या है वो था 12 हो। 12 हो तो 12 का तो डजन होगा कि डजन होगा डजन्स। डजन होगा नहीं समझे हाँ सर। आप बताओ लाख सही है नहीं सर लाख होगा कि लैक्स होगा लैक्स होगा। लैक्स क्यों भाई क्योंकि ढेर सारे पैसे हैं सर। एक से अधिक अधिक है। कमाया हुआ आप बोलिए 1000 की 1000 Thousands। 1000 पता ना आप बोलिए 100 की 100 Hundreds। लाख की लाख Lakhs। अरब की अरब Arabs। मील की मील Mils। पता ना मिलियन की मिलियन Millions। मिलियन समझ रहा बिलियन की बिलियन Billions। अरे क्लियर है डजन की डजन Dozens। स्टोन का मतलब दो अर्थ होता है ना स्टोन मतलब होता है ये इसको हम पसेरी के लिए ले रहे हैं किसके लिए पसेरी के लिए पत्थर के लिए नहीं अरे बात समझे तो यह स्टोन का मतलब पसेरी में कै केजी 5 केजी अरे गाँव घर में बूढ़ी लोग पसेरी पहले चलता था आज चलता है क्या चलता है पसेरी मतलब क्या समझे कै किलो 5 किलो तो 5 किलो स्टोन होगा कि स्टोन होगा स्टोन होगा नहीं समझ क्लियर है समझ थोड़ा थोड़ा आ रहा है लिखेगा कुछ ऐसे शब्द है लिखेगा कुछ ऐसे शब्द हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपने कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपने कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपने लास्ट में कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने लास्ट में या तो एस या एस लेकर आएगा या तो एस या एस लेकर आएगा कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने अंत में या तो एस या एस लेकर आएगा अरे क्लियर है या उस शब्द के पहले 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 क्लियर है ए या एन का प्रयोग होगा ए या एन का प्रयोग होगा समझिएगा बात जैसे मान लीजिए यहाँ हम लिख दें स्टोन क्लियर है ना पत्थर के लिए नहीं लिखवा रहे हैं किसके लिए पसेरी के लिए इसको हिंदी यहाँ में लिख देते हैं स्टोन मतलब क्या पसेरी ये सही की गलत सही होगा
स्टोन क्या स्टोन? स्टोन इसका हिंदी क्या होगा? पसेरी। अरे क्लियर है? और नहीं तो होगा स्टोन। एक पसेरी मतलब वन स्टोन और पसेरी मतलब एक पसेरी, दोनों में अंतर है, उतना ज्ञान नहीं है। अरे समझ रहा ना? अरे क्लियर आएगा, ये बात सही है, आएगा। ये क्लियर है? यहाँ लिखेंगे 100 सही की गलत? 100 सही की गलत? गलत। सही क्या करते हैं? 100 की 100। अरे क्लियर है? 100। अरे सॉरी, सही होगा 100 और नहीं तो होगा फिर 100। 100 और 100 में बहुत अंतर है, इसका ध्यान आपको नहीं है, बहुत अंतर है, वो आगे पता चल जाएगा। अभी मत छेड़िए। हो गया? अरे क्लियर है? अब हम मुंह से बोलते हैं, हम लोग तीनों फॉर्मेट तैयार करिए। रुकिए सर। ऐसे ही कर लीजिएगा, सब ये वाला लिखिएगा, डजन। डजन जल्दी जल्दी करिए सर, जल्दी जल्दी। डजन और क्या होगा? डजन्स। हाँ, तो सही करो, इस जगह का रहता तो हो गया। लिखिएगा 1000, चलते रहिए जल्दी जल्दी। 1000 सही होगा क्या? 1000 और फिर सही करिए 1000। हो गया? हो गया? यस सर। उसी प्रकार डजन हो गया, स्टोन हो गया, 1000। लास्ट वगैरह सब समझ जाइएगा, कर दीजिएगा ना। अच्छा, लिखिएगा स्कोर, एसी वाली स्कोर गलत है, सही होगा स्कोर और नहीं होगा तो स्कोर। तो जो अति उपी होता है ना, अरे क्या बोलते हैं, तो इतना छोटा छोटा फल होता है, चेरी। क्या छोटा पड़ता है? अंगूर ग्रेप्स। है ना, उसको जो मापा जाता है वो क्या चीज में मापा जाता है? स्कोर में। अरे क्लियर है ना कि एक स्कोर, दो स्कोर। स्कोर एक सर एक वेइंग मशीन है और नापने वाला है। हैं? स्कोर मतलब उसको नापते हैं। हाँ, वही चीज है, उसको भी स्कोर में नापा जाता है। क्लियर है? एसी और आरी। आरी। क्लियर है? आगे चलिए, अभी तक लिखते रहिए ना। फिर लिखिएगा ग्रॉस। क्या? ग्रॉस। ग्रॉस गलत है, सही होगा ग्रॉस है और नहीं तो होगा आज ग्रॉस। ये सब इकोनॉमिक्स का वर्ड है। ग्रॉस वगैरह उसको नापा जाता है, इकोनॉमिक को। अरे क्लियर है? ऐसे ही मिलियन बिलियन सब होगा, कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं है। चलो इसको यहीं पे अपना कीजिएगा। अभी सिर्फ हम इतना सीखे हैं कि 100 होगा कि 100 होगा? हंड्रेड्स। हाँ? हंड्रेड्स। करोड़ होगा कि करोड़? करोड़। अरब की अरब? अरब्स। अरे क्लियर है? अरब क्यों हो रहा है कि जिसमें बहुत सारा चीज छुपा समाया हुआ है। क्लियर है? पैसा है किसी के पास, इधर 100 का नोट है? यस सर। हाँ है सर। देखिए, और किसी के पास है? यस सर। देखिए ना 100 दो 500 वाला भी है। देखिए वसीम के पास 2000 का बिल हो गया। वसीम का फिर खत्म हो गया। 2000 का और खत्म। चला गया, समझ गया तुम। चला गया तुम्हारा। ईद का पार्टी है सर, अभी बाकी है। हाँ, और बताइए। अगर ये पैसा के बारे में तुमको ज्ञान होगा तब एक पैसा पे देंगे, इसका डबल दे देंगे। और अगर इसको रखने का ज्ञान नहीं होगा तब हम रख लेंगे। डबल नहीं चाहिए सर। यस सर। ना ना, अगर नहीं पूरी होगा तो बिना का भी चल गया 100 और किसका 100 था। वसीम रेडी है तो हम भी रेडी हैं। हाँ, डबल नहीं चाहिए, ज़्यादा आपका लॉस हो जाएगा तो। हाँ, ना कोई दिक्कत ना।
ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखे हैं 100, लिखा है ना। हाँ अब ये समझना है 100 उस समय सिर्फ हम क्या बोल रहे थे 100, ये 100 लिखा है। 100 का ये वो पूरा संख्या हो गया, ये लड़का हाँ सर हाँ किसका है उसका ना, ये तीन नोट है काम मेरा 100 वाला 500 वाला होगा। ये सुनो यहाँ जाइए सर। ध्यान दो, यहाँ मजाक नहीं, सब भूल जाइएगा। देखिए 100 ये जो लिखा हुआ है 100 एक संख्या है, अरे पूरा एक संख्या है, इसको हम क्या बोलेंगे 100 100, क्या बोलेंगे 100। 100 एक पूरा संख्या है। अगर इसको हम अगर ऐसे लिखेंगे तो इसको एकदम ऐसे ही लिखा जाएगा। यानी फर्क ये है सर कि इसको हम अंक में लिख रहे हैं और इसको वर्ड में लिख रहे हैं। क्लियर है? अरे पता ना। तो 100 एक क्या है संख्या। यहाँ लिखते हैं सर 100 रुपी। हाँ सर 100 रुपी रुपी, तो ये 100 हो गया। ये समझ रहे हो? 100 बॉय होगा कि बॉयज होगा? बॉयज होगा, बॉयज होगा। अरे होगा ना। तब बताओ 100 रुपी की रुपी, अरे बोलो ना भाई, रुपी की रुपी रुपी, ये किसके वजह से हो रहा है? 100 नहीं 100 के वजह से। क्लियर है? इसका मतलब सर ये 100 इसी को कहते हैं। इसको अगर हम दे दें इसको, क्लियर है, और बोले कि हमको सिक्का ला के दो, इसका क्या बोलेगा 100 100 इसका मतलब सिक्का इसमें क्या निकल सकता है 100। अरे और मैक्सिमम निकल सकता है 50 पूरा होगा। अरे क्लियर है? इसका मतलब कि एक से अधिक सिक्का इसमें है ना, यानी ये सिंगुलर के फोल्डर यानी 100 रुपी की रुपी। क्लियर है? तो संख्या ये कहता है सर कि जब कभी भी संख्या को मापतोल का खेल खेलना है ना, तो उसका ध्यान रखने का ये तरीका है कि मान लीजिए ये तराजू है, मान लीजिए ये तराजू है और ये मान लीजिए बनिया इसको पकड़े हुए हैं आप, क्लियर है ना? तो ये बात बताइए, इधर बटखारा रखेगा 5 kg का, क्लियर है? तो ये बताइए कि इधर ये बटखारा है, क्लियर है ना? तो ये साइड जो वस्तु आएगा वो किसके अनुसार तोला जाएगा? इसके अनुसार। यानी एक चीज प्रूफ हो गया कि जब कभी भी कोई संख्या है और जब कभी भी कोई संख्या है और उसके बाद कोई क्या मात्रा है, अरे उसके बाद कोई मात्रा है, तो मात्रा निर्भर करेगा ये बटखरा पर, अरे करेगा ना? यानी ये निर्भर करेगा किस पर? संख्या पर। और ये 100 है तो रुपी नहीं क्या रुपी होगा। पहला स्टेप समझ रहे हैं? अरे क्लियर है? समझ रहे हैं सब लोग? लिखिए, पहला नोट बनाइए। लिखेगा जब कभी भी, लिखेगा जब कभी भी कोई संख्या है, जब कभी भी कोई संख्या है, जब कभी भी कोई संख्या है, जब कभी भी कोई संख्या है तथा संख्या के बाद, जब कभी भी कोई संख्या है तथा संख्या के बाद, जब कभी भी कोई संख्या है तथा संख्या के बाद कोई मात्रा है, संख्या के बाद कोई मात्रा है, जब कभी भी कोई संख्या है तथा संख्या के बाद कोई क्या मात्रा है, तब वह मात्रा निर्भर करेगा संख्या पर। वह मात्रा निर्भर करेगा संख्या पर। वह मात्रा निर्भर करेगा किस पर? संख्या पर। क्लियर है? आप बताओ 100 रुपी होगा कि रुपीस होगा? रुपी। अरे होगा ना? कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर। अरे क्लियर?
अभी कोई मत पूछो, ठीक। चले आगे बाबू, बस जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको समझने का प्रयास है। लास्ट में भी एग्जाम लेंगे, कुछ नहीं क्लियर है। बोलिए, जब कभी भी कोई क्या है, संख्या है तथा संख्या के बाद कोई क्या है, मात्रा है, तो मात्रा निर्भर करेगा किस पर, संख्या पर। ऐसा इसलिए हो रहा है कि 100 एक क्या है, पैसा का नोट होता है कि नहीं, तो 100 को इंग्लिश में क्या कहें, 100, और इसको अगर डिजिट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 100। तो ये बताओ कि चाहे 5 डिजिट में लिखे तो 5 पेन होगा कि पेन्स होगा, पेन्स। तो 100 बॉय की 100 बॉय की बॉयज, बॉयज। अरे क्लियर है, समझ रहे हो। अब ये चीज समझिए, कहीं ना कहीं ये भी 100 नहीं क्या होगा, 100 होगा। अरे 100 होगा, ये भी कहीं ना कहीं 1 के बाद ही आ रहा है, जो निर्भर कर रहा है किस पर, इस पर जो बैलेंस कर रहा है इसको। अरे क्लियर है। लेकिन 100 का नोट होता है, इसलिए हम क्या लिखे हैं, 100। अरे बात समझिए, अगर यहाँ 2 रहे तो 200 होना चाहिए कि 100 होना चाहिए, 100। लेकिन 200 का नोट होता है ना, 200 का नोट होता है कि नहीं, यस सर। ये लिखा रहेगा 200 ना होता है 200 का। देखिए यहाँ लिखा होगा जरूर, देखो लिखा है ना 200। क्लियर है, क्योंकि ऐसा नोट होता है, ऐसा नोट होता है। अगर नहीं होता, आप बताइए ऐसे लिखे 200। एक्चुअल में अगर नोट के लिए नहीं बात हो तो 200 होगा कि 100 होगा, 100 होगा। अरे 200 के नोट कहाँ होता है, क्यों, क्योंकि इस पर निर्भर करता है मात्रा। अरे क्लियर है। आप बताइए 200 को क्या लिखते हैं, अरे ऐसे लिखेंगे तो ये पूरा एक क्या हो गया, संख्या। आप बताइए 200 रुपये होगा कि रुपीज होगा, रुपीज। खत्म करा, क्यों, क्योंकि 200 में क्या है, 200 पॉइंट इसके अंदर समाया हुआ है, नहीं फिर ये मात्रा निर्भर कर रहा है ये पूरा पे। अरे कर रहा है ना। फिर बताइए 500, एक्चुअल में 500 होना चाहिए, 500 होना चाहिए, लेकिन 500 के नोट होता है, अरे ना होता है। इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, 500 पूरा एक संख्या। अरे होता है ना। आप बताइए यहाँ रुपये होगा कि रुपीज, और किसका नोट होता है, बताओ, 2000 का। 2000 अगर नोट नहीं रहता तो क्या होता, 1000 होता। रुपये की रुपये। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा पैसा होता है। अरे होता है कि नहीं, तो ये पूरा क्या है, संख्या, और ये क्या, मात्रा। ये क्या है, संख्या, ये क्या है, मात्रा। निर्भर करेगा किस पर, संख्या पर। यहाँ तक अगर क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। अरे क्लियर है। इसीलिए अब एक चीज और समझना, 1 जो लिख रहा हो पेन, तो ये तो मात्रा हो गया, और ये क्या हो गया, संख्या, इसलिए 1 पेन हो रहा है। यहाँ 2 लिख रहा हो तो ये क्या है, संख्या, और ये वाला क्या, मात्रा। ये तो ला रहे हैं यहाँ, समझ रहे हैं सब लोग। अरे क्लियर है। लिखेगा 200, एग्जाम्पल में 100 रुपीज, 100 रुपीज, 100 रुपीज, 100 रुपीज, 100 रुपीज होगा ना। फिर लिखेगा 200 रुपीज, 200 रुपीज। उसके बाद क्या लिखेगा, 500 रुपीज, 500 रुपीज। यह स्टेप नंबर 1 हो गया। अरे क्लियर है, समझ रहे बात को। क्या बोले हैं कि जब कभी भी कोई क्या है, नहीं, जब कभी भी कोई क्या संख्या है, तो उसके बाद कोई मात्रा है, तो मात्रा निर्भर करेगा संख्या पर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज समझिएगा, फिर एक फिगर बनाते हैं। ये मान लीजिए मटखरा ये लेकर बैठा है, ये 5 kg रखा, तो यहाँ चीनी किसके अनुसार, 5 kg के अनुसार।
मान लीजिए असीम जैसा लड़का होगा तो जैसा, जैसे नहीं हम मापने का काम कर रहे वीडियो में हमको छेड़ रहा है नहीं, तो ये बनिया बेचारा अभी यहाँ मान लो राइस चढ़ाया नहीं, तो कोई नहीं होता है छोटा रहता आदमी क्या करता है, कुछ छेड़छाड़ करेगा नहीं कि अगर चीनी चढ़ाया तो चीनिया को फाकेगा फिर रखेगा, ऐसा होता है कि नहीं? यानी वो बेचारा ये तोड़ने का प्रयास कर रहा है किसके अनुसार? 5 kg के अनुसार, और आप यहाँ आ गए उसको क्या कर रहे हैं? छेड़ रहे हैं। ये कभी उठा दीजिएगा कभी रह दीजिएगा, थोड़ा देर के लिए बर्दाश्त करेगा, ना बर्दाश्त होगा तो क्या करेगा? लेना आलू में डालिए कि बाबू प्रेम से कहेगा चलिए, अरे क्लियर है, हम आपको सामान नहीं दे पाएंगे, बोलेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि जब तक आप रहिएगा सर तब तक इसको हस्तक्षेप करिएगा। अरे क्लियर है? फिर अगर मान लीजिए कोई लड़का अगर जीती होगा तो तू झापड़ मारेगा ही, तो इसमें फेंका क्यों, जान लेना है क्या लो। अरे क्लियर है? इसका मतलब सर कि ये आगे नाउन आएगा तो जिसको मापा या तौला जाएगा वो कॉन्स्टेंट होगा। अरे वो क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। अरे क्लियर है? क्योंकि जब तक उसमें छुइएगा तब तक वो माप नहीं सकता है, और फिर अगला नाउन का डिसीजन कहाँ से? पहले वाले संख्या से होगा, बाउंस कर गया होगा। क्लियर है? लिखिए, नोट बनाइए। अगला नोट लिखिएगा, जब कभी भी लिखिएगा, जब कभी भी कोई संख्या है, 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 जब कभी भी कोई संख्या है तथा संख्या के पुनः बाद, जब कभी भी कोई संख्या है तथा संख्या के पुनः बाद, जब कभी भी कोई संख्या है तथा संख्या के पुनः बाद, जब कभी भी कोई संख्या है तथा संख्या के पुनः बाद, जब कभी भी कोई संख्या है और संख्या के पुनः बाद, अरे क्लियर है ना? कोई मात्रा है, कोई मात्रा है, कोई मात्रा है, कोई मात्रा है तथा उसके तथा उसके तथा उसके तथा उसके ठीक तुरंत बाद, तथा उसके ठीक तुरंत बाद कोई नाउन आए, 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 तथा उसके ठीक तुरंत बाद कोई क्या? नाउन आए। अरे क्लियर है? तब 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 जिसे मापा या तौला जाएगा, तब जिसे मापा या तौला जाएगा, तब जिसे मापा या तौला जाएगा, तब जिसे मापा या तौला जाएगा वह कांस्टेंट होगा, वह कांस्टेंट होगा, वह कांस्टेंट होगा, वह क्या? कांस्टेंट होगा। तथा अगला नाउन का डिसीजन, अगला नाउन का डिसीजन, अगला नाउन का डिसीजन संख्या के अनुसार होगा। 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 न समझ पा रहे हैं? मान लीजिए सर मैं बनिया हूँ और मैं आपको चावल तौलने का प्रयास कर रहा हूँ, तो हम तब तक न तौलेंगे जब तक आप उसमें स्पर्श नहीं करिएगा मात्रा को, तभी मैं जो बटखा रहा है उसके अनुसार मापेंगे। और उसमें अगर छेड़छाड़ करिएगा तो मामला, अगर आप उसमें छेड़छाड़ नहीं करिएगा जब आप आएंगे फिर आपको हम डील कर लेंगे किसके अनुसार? संख्या के अनुसार। जैसे समझिएगा मेरे पास, बताइए हम क्या बोले हैं? 100 एक संख्या है, 100 एक क्या है? संख्या है, समझ रहे हैं? उसके बाद यहाँ क्या लिखे? 100 रुपये की रुपीज, अरे रुपये की रुपीज। कब तक? जब तक अगला नाउन ना आ जाए। अरे बात समझे? जैसे ही यहाँ कोई नाउन आएगा तो ये वाला क्या होगा? कांस्टेंट। समझ रहे बाबू?
जैसे ही अगला कोई नाउन आएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट होगा, और अगला नाउन का डिसीजन ये संख्या के अनुसार होगा। 100 रुपीज, यहाँ मान लीजिए लिखते हैं क्या चीज, नोट। ये क्या लिखते हैं, नोट, समझ रहे हैं ना। तब बताइए कि इसमें एस और एस लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि जब ये आ गए, अरे बात समझे, तब आप इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, नहीं। अरे क्लियर है। यानी ये क्या है कि 100 रुपए का क्या हो गया, नोट हो गया, होता है कि नहीं, होता है। अरे 100, अरे 100, हाँ सर, रुपी की रुपी, रुपी कब तक, जब तक अगला नाउन ना आ जाए। अच्छा 100 रुपए का नोट, 100 रुपया का नोट, 100 रुपया का, है 100 रुपया का नोट, नोट बना लिखा है इसमें, बात समझ में अंडरस्टूड है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, रुपी हो जाएगा सर। और ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप बताइए 100 रुपी, अब ये नोट होगा कि नोट्स होगा, नोट होगा। अरे नोट क्यों है, वन नहीं, ये पूरा के लिए आ रहा है। यस सर। अरे बात समझे, तो 100 रुपी नोट मतलब 100 रुपए का नोट होता है कि नोट होता है, नोट होता है। 100 रुपए का ये नोट है कि नोट है, अगर हम इसको दे दिए, क्लियर है, नोट होगा ना बाबू, दो को दे दो, दे दो दो को, है ना। तो एक को चल गया, तुम्हारा ज्ञान नहीं था, एक को खाता। अरे क्लियर है, 100 रुपी नोट होगा कि नोट होगा, नोट होगा सर। नोट, देखो नोट्स बोल रहा है ना, वही तो बोले कि दो को तुमको दिए, तो ये वो चला गया, ये क्लियर है यहाँ, हाँ और ये क्लियर है। आप देखो थोड़ा सा यहाँ पढ़ाते हैं, अरे लड़का यहाँ लिखते हैं मान लो 2, यहाँ क्या है 100, दूसरा वाला होता है कि नहीं, आप बोलो रुपी की रुपी, सही है ना, सही की गलत, तब तक जब तक अगला नाउन नहीं आया। आप बताइए, नोट्स होगा कि नोट होगा, नोट्स होगा। आप बताओ 200 रुपए का ये नोट है कि नोट है, 100 रुपए का तो नोट हो जाएगा, पता ना, नोट होगा सर। हड़बड़ा नहीं। अरे ये क्लियर है, ये लड़का क्लियर, आप बोलो ये भाई, नोट ही होगा। ये लड़का अभी बात मत करो, नहीं तो आज खा जाएगा चैप्टर 100, रात भर साइको बन के रह जाएगा, बता देते है ना। 500 यहाँ रुपी होगा कि रुपीज होगा, हैं रुपीज होगा, अगला नाम ना जाए, क्लियर हो गया। यानी अभी तक हम ये सीखे हैं कि जब कभी भी कोई क्या संख्या है तथा संख्या के बाद कोई मात्रा है, अरे क्लियर है, तथा उसके बाद कोई नाउन है, तो ये वाला कांस्टेंट होगा। यस सर। और इसका डिसीजन पहले से, इसका डिसीजन यहाँ से, इसका डिसीजन यहाँ 5 मिनट से, लेकिन 500 के नोट होता है कि नोट होता है। चलिए लिख लीजिए सर, जल्दी लिखिए, मिटा दे क्या, हो गया, रख नहीं ना रहे हैं, पता नहीं है, अरे ना पता है, हो गया, हो गया पक्का। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं है, अगला आप देख लें। यस सर। आप देखिए, सुनिए, हम लिख रहे थे 100, 100 मतलब 100, 100, मतलब 100 होगा। ये पूरा एक
क्या है? संख्या है। अरे पूरा एक क्या है? संख्या है। ये क्या है? ये बताओ। अच्छा इसका हिंदी 100। रुपी की रुपी। अरे रुपीस। अरे क्लियर है? ये लड़का कहाँ का लिख रहा है? इसको नहीं लिख रहे हैं सर, कुछ कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं। कोई कंसेप्ट नहीं। Back से। सुन लो, हम बार बार बोल रहे हैं कि जितने आप लोग टेढ़ चलिएगा है ना, उतने दिक्कत होगा आप लोग को। हम फिर बोल रहे हैं कि दिक्कत होगा, बड़ी दिक्कत होगा। ठीक ना? सुनिए 100 मतलब कितना होता है? 100 का नोट पता है कि नहीं? 100 और ये 100 और ये 100 में अंतर है ना? इसका हिंदी क्या होगा? 100। और ये क्या है? एक। मतलब 100 एक, यानी 100 वाला क्या हो? एक हो। अरे 100 वाला क्या हो? एक हो। और इसका मतलब 100। दोनों में अंतर नहीं है। अरे है कि नहीं? ये जो है ये क्या है? आर्टिकल जो काम कर रहा है किसके रूप में? संख्या के रूप में। अरे काम कर रहा है किसके रूप में? संख्या के रूप में। और ये क्या है? मात्रा। ये मात्रा निर्भर करेगा किस पर? संख्या पर। अरे क्लियर है? यहाँ क्लियर है? अब ये बताइए कि यहाँ लिख रहे थे 100, यहाँ रुपये लिख रहे थे कि रुपीज लिख रहे हैं? रुपीज। तो यहाँ भी रुपीज लिख देंगे ना? लिख देंगे? आप लिख देंगे? एक ही वजह से सर, एक ही वजह से रुपी होगा। अच्छा ये वन के बदले में सब मरी दबा के आओ अभी सुनो। आप लोग पूछ रहे हैं उतना ही आंसर पर चलिए आप लोग, ठीक ना? और अगर टेस्ट लेना है ना तो बीके सिंह को नहीं टेस्ट कीजिएगा, किसी और को टेस्ट कीजिएगा। अगर तुम आखिर छोड़ के नहीं भाग गया तो कहिएगा तो। अरे बात समझ रहे हैं ना? छोड़ के हार जाएगा। हम लिख के देते हैं, बोलो बाउंड मार के दे देते हैं, है ना? समझ रहे हैं? जवाब बोलना चाह रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं बेटा? 100 रुपये की रुपीज। ये कह रहा है कि ए के वजह से हो रहा है। ये दोनों में आकाश जमीन का फर्क अंतर है। अरे है कि नहीं? ये पूरा एक क्या है? संख्या है। अरे पूरा एक संख्या है। और इसके बाद ये मात्रा है। मात्रा निर्भर करेगा संख्या पर। रुपये की रुपीज पता? इसमें संख्या कौन है? ए है। उसके बाद ये क्या है? मात्रा है। ये मात्रा निर्भर करेगा किस पर? संख्या पर। तो 100 मतलब 100 वाला क्या हो? ए हो। दोनों में अंतर ना है? अरे 100 वाला क्या हो? ए हो। यहाँ अगर नोट करेंगे बेटा, अरे क्या करेंगे? नोट। तभी रुपीज हट जाएगा। यस सर। तो यहाँ बताइए 100, यहाँ रुपीज की रुपीज। ऐसा इसलिए कि देखिए ये संख्या है, ये मात्रा है। ये मात्रा निर्भर करेगा किस पर? संख्या पर। कब तक? जब तक अगला नाम ना आ जाए। अरे बात समझ रहे हैं? अगला नाम आया तो ये वाला तो कांस्टेंट रहेगा ही। इसका डिसीजन पहले वाले से। इसका मतलब ये संख्या, ये मात्रा और ये नाम, ये कांस्टेंट और इसका डिसीजन। इसका मतलब क्या समझा? 100 रुपये क्या? नोट है ना? 100 रुपये का नोट। कितना रुपये का? 100 रुपये का। 100 रुपये का नोट। अरे क्लियर है? समझ रहे बात? और इसका मतलब हुआ 100 रुपये मतलब 100 वाला क्या हो? एक हो। अरे 100 वाला क्या हो? एक हो। कुछ लोग ना बोलता है कि 100 वाला एक होती है, और कुछ लोग बोलता है कि 100 वाला एक होती है। दोनों में अंतर है। नहीं सकते। समझ रहे हैं मेरी भाषा को? कोई ना बोलता है गांव भर में कि अरे 100 वाला एक को देना या नोट का। कुछ लोग बोलता है कि 100 वाला एक को देना। दोनों में अंतर है। ये बात समझ
समझ रहे हैं बात को? जैसे यहाँ लिखेंगे, रुक जाओ, यहाँ लिखेंगे थोड़ा सा 1 लिखेंगे डजन, सही बात है। 1 डजन मतलब एक 1 डजन। अरे क्लियर है? यहाँ बोलिए पेन होगा कि पेन्स होगा? पेन्स होगा क्योंकि 12 हो गया 10। अरे क्लियर है? लेकिन अगर हम यहाँ लिखते हैं अ डजन, क्या लिखते हैं? अ डजन, तो ये संख्या आप बोलिए पेन्स की पेन होगा सर। मतलब दर्जन वाला क्या है वो कर एक तो चाहिए। मतलब वो बंडल बना ले हो। हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है हाँ। अरे क्लियर है? अरे वो बंडल बना ले होगा, वो वाला क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, दोनों में अंतर ना है। अरे है कि नहीं? नोटिस करना है, यहाँ 1 डजन पेन्स लिख रहा हो, यहाँ अ डजन पेन लिख रहा हो। खेल कहाँ से हो रहा है? संख्या का खेल। यस। संख्या के बाद मात्रा ये यहाँ से, ये रुक जाओ, हड़बड़ाना नहीं है। ये नहीं समझ में आया? पैसा के गुण हटा दो, पैसा के गुण हटा दो। हम गए बाजार में, ठीक है, जैसे मेरा शादी था, शॉपिंग था, तो हम कोविड में थे, हर एक चीज हम अपने से किए हैं। ये बोलते हैं कि पत्ता भी कहीं गया है तो उसका जानकारी मिल गया है, और स्वयं ट्रांजेक्शन किए हैं तो हमको आइडिया भी हो गया है ना? शादी कैसे होता है, क्या क्या खर्च होता है, एक चीज पता है। ये तुम लोग का होगा तो पूछ लेना, है ना? एस्टिमेट बना देने, ना घाटेगा ना बढ़ेगा, उतना ही पर एकदम हो जाएगा। क्लियर है? सुनो, शादी के समय मान लो हम गए, तुम लोग का शादी होगा, जाओगे बिना सर बोल रहे हैं, तो पतल होता है ना, गाँव घर में खाता है। तुम जाना बनिया के कहना ना कि हमको 100 यानी क्या 100 क्या चाहिए? 100 मतलब क्या? 100 हमको बंडल चाहिए। कितना चाहिए? 100 बंडल। तो 100 यहाँ बंडल होगा कि बंडल्स होगा? बंडल होगा। 100 का मतलब क्या होगा? 100। आप बताइए बंडल की बंडल? बंडल। डायरेक्ट आपको यही बोलेगा कि भाई ऑटो तो लाए हैं कि नहीं, अरे बात समझे ना? लेकिन अगर यही बोलोगे जाके कि नहीं हमको एक बंडल चाहिए, अरे क्लियर है? 100 क्या चाहिए? अरे क्या चाहिए? बंडल चाहिए कि बंडल चाहिए? बंडल चाहिए। इसका मतलब 100 वाला क्या हो? एक हो जाएगा। तो ऑटो बोलेगा? ऑटो नहीं बोलेगा। इस चीज का क्लियरेंस है ना, कल बड़ा बिगोड़ होगा, ये बहुत लंबा टॉपिक है। अरे बात समझे? अभी तो एक सिंगल संख्या आ रहा है, 2 2 3 3 4 4 संख्या आता है। क्लियर है ना? और उससे खेलना सीख है तो आपका कल्याण हो गया।